आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैब के बारे में। और ये सब वोकैब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और एकदम देखिए आपको देखते देखते ही याद हो जाएंगी। बस आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, देखिए आपको कैसे याद हो जाती हैं। मैं इसको एकदम आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ताकि एग्ज़ाम में ये वर्ड दोबारा दिखे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है। आइए फ्रेंड्स देखिए, मैं इसमें 10 वर्ड लेके आया हूँ, आपको 10 वर्ड देखिए एकदम आसानी से कैसे याद होता है। अब बस इसको देखिए, फिर आप उसको अगर अच्छे लगे तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अभी खुद बताएंगे कि हाँ मुझको ये वर्ड याद हो गया आसानी से और अच्छा लगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको याद कैसे करेंगे। पहला वर्ड है हमारा हैवॉक। हैवॉक का देखिए पहले मीनिंग मैंने लिखा हूँ, फिर की लिखा हूँ, फिर ट्रिक है इसके बाद इसकी। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम। हैवॉक मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। हैवॉक मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। अभी जो इसका की है वो है हमारा, देखिए हैवॉक हवा का, हैवाक हवा का, देखिए एकदम पूरा सिमिलर है। हैवाक इसका प्रोनाउंसिएशन और हवा का, हैवाक हवा का एकदम सिमिलर है। तो इसको जो ट्रिक हमारी बनेगी, हवा का झोंका तबाही कर गया। यानी कि देखिए जब बारिश होती है फिर तेज़ हवा आंधी आती है तो हवा जो काफ़ी तेज़ बहती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी कुछ तबाह हो जाता है। तो उसी से एकदम रिलेटेड है ये। हैवॉक मीन्स हवा का झोंका आया और पूरा हैवॉक कर गया, यानी तबाही कर गया। हैवॉक हवा का, इसको आप ऐसे ही रिलेट करके याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये आसानी से याद हो गया होगा, हैवॉक हवा का। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्की। मर्की की मीनिंग जो है वो है डार्क या ग्लूमी। इसका हिंदी में अर्थ होता है धुंधला या फिर अंधेरा, उसी को हम मर्की कहते हैं। अब जो इसका की है वो है हमको मर्की के साथ मरकरी है। देखिए मर्की मरकरी काफ़ी सिमिलर है, मर्की मरकरी एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा, मर्की मरकरी। अब जो इसकी ट्रिक है हमारी, वो ट्रिक ये है कि मरकरी खाने के बाद मकड़ी को सब कुछ धुंधला दिखने लगा। यानी कि मरकरी खाने के बाद, यानी कि मरकरी खाने के बाद मकड़ी लगा, यानी कि सब कुछ मर्की दिखने लगा। मर्की मीन्स होता है धुंधला या डार्क ग्लूमी। इसको आप मरकरी से रिलेट कीजिए, मरकरी खाने के बाद सबको मर्की दिखने लगता है। तो उम्मीद है अभी आपको आसानी से याद हो गया होगा। मर्की को मरकरी से रिलेट कर लीजिए और मरकरी मीन्स हो जाएगा धुंधला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडियंट। रेडियंट मीन्स होता है फ्रेंड्स ब्राइट या फिर ल्यूमिनस। इसका मतलब होता है चमकीला। अब जो इसका की है वो हमारा है रेडियम। रेडियंट रेडियम, रेडियंट रेडियम, देखिए एकदम आसानी से आपको रिलेट हो गया होगा कि रेडियंट रेडियम। अभी जो इसकी ट्रिक है हमारी, रेडियम एक चमकीला पदार्थ है। देखिए फ्रेंड्स एकदम आसानी से बन गया हमारा। रेडियंट मीन्स होता भी है चमकीला और रेडियम एक चमकीला पदार्थ है। तो रेडियंट से रेडियम एकदम रिलेट हो जा रहा है। और उम्मीद है आपको यह भी याद हो गया होगा कि रेडियंट मीन्स होता है ब्राइट ल्यूमिनस या फिर चमकीला, और इसका जो ट्रिक है हमारी रेडियम, रेडियम रेडियंट होता है एक चमकीला, रेडियम एक रेडियंट पदार्थ है या फिर चमकीला पदार्थ है। अब आइए वर्ड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैपिड। सैपिड मीन्स होता है प्लीजेंट टेस्ट, यानी कि स्वादिष्ट। अब इसका जो की है वो है हमारा सर्प, सैपिड सर्प। देखिए सैप सैप सर्प, सैप सर्प एकदम आसानी से रिलेट हो रहे हैं, सैपिड सर्प। अब इसकी जो ट्रिक है वो सर्प खाकर बोला बहुत ही इसका स्वाद सैपिड है। देखिए फ्रेंड्स आप अगर डिस्कवरी देखते होंगे तो उसमें एक शो आता है मैन वर्सेज वाइल्ड, एक शो आता है मैन वर्सेज वाइल्ड। तो उसमें जो एक बियर ग्रिल्स रहते हैं वो सांपों को खा लेते हैं और वो बोलते भी हैं कि इसका स्वाद जो है काफ़ी स्वादिष्ट है। तो आप उसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि वो ये बोल रहे हैं कि वो सर्प का स्वाद खाकर बोले कि इसका स्वाद बहुत ही सैपिड है, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट है। सैपिड मीन्स होता है टेस्टी, और इसका जो ट्रिक हो जाएगा सर्प, वो सर्प खाकर बोला बहुत ही सैपिड है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा पाँचवा वर्ड क्या है। बस आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, देखिए आपको ये कैसे याद हो जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट की मीनिंग होती है होपलेस या फिर डाउन ट्रोडन। इसका हिंदी में अर्थ होता है दयनीय स्थिति, एब्जेक्ट। अब इसकी जो की है वो हमारा है अब जैकेट। देखिए ऑब्जेक्ट अब जैकेट, ऑब्जेक्ट अब जैकेट एकदम रिलेट हो रहा है कितना आसानी से, ऑब्जेक्ट अब जैकेट। अब इसकी जो ट्रिक है, अब हमारी जैकेट, मान लीजिए किसी के जैकेट है वो 1980 से पहन रहा है तो उसकी जो जैकेट एकदम ख़राब हो जाएगी। तो उसी से इसको रिलेट करिए कि अब हमारी जैकेट बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, यानी कि अब हमारी जैकेट बहुत ही अब्जेक्ट स्थिति में पहुंच गई है, यानी कि एकदम बुरी स्थिति में पहुंची, यानी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। ऑब्जेक्ट को जैकेट से याद कर रखिए, अब जैकेट हमारी बहुत ही ऑब्जेक्ट हो चुकी है, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं
ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस का मीनिंग जो होता है वो है फेवरेबल या फिर शुभ, या फिर इसी को मंगल जो बोलते हैं वही है ये ऑस्पिशियस, शुभ मंगल। अब इसकी जो की है वो है आसपास। देखिए ऑस्पिशियस आसपास, ऑस्पिशियस आसपास, कितना रिलेट कर रहा है, ऑस्पिशियस आसपास। अब इसकी जो ट्रिक है वो है हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस हैं, हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस है, यानी कि सब शुभ है, सब कुछ मंगल है। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ मंगल, यानी कि हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस यानी सब कुछ शुभ शुभ ही है। तो उम्मीद है ये भी आपको काफ़ी आसानी से याद हो गया होगा। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, हमारे आसपास ऑस्पिशियस, आसपास हमारे पास आसपास सब ऑस्पिशियस है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 7वां नंबर, ये है स्लॉथ। स्लॉथ इसकी मीनिंग जो है लेजीनेस, आलस। अब इसकी जो की है वो है स्लो। देखिए स्लो एकदम पूरा रिलेट कर रहा है, स्लोथ एकदम स्लो से ही स्टार्ट भी हो रहा है। अब इसकी जो ट्रिक है, स्लो काम करने वालों में आलस होता है, ये बात सही भी है। स्लोथ देखिए स्लो काम करने वालों में स्लोथ होता है या फिर आलस होता है। अब स्लो जो काम करेगा उसमें आलस होगा ही, तो इसका मतलब होता है लेजीनेस, यानी स्लोथ को हिंदी में अर्थ होता है लेजीनेस या फिर आलस। और जो इसकी जो की है वो है स्लोथ। इसकी जो ट्रिक है, स्लो काम करने वालों में आलस होता है। तो उम्मीद है आपको ये भी याद हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एडजॉर्न की मीनिंग जो होती है पुट ऑफ या फिर पोस्टपोन, हिंदी में अर्थ होता है स्थगित करना। ये जो पुट ऑफ है ये फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको आप ध्यान रख के रहिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन या फिर एडजॉर्न, इसका हिंदी में होता है स्थगित करना। अब इसकी जो की है वो है आधी जर्नी, एडजॉर्न आधी जर्नी। देखिए एकदम कितना बढ़िया रिलेट कर रहा है, एडजॉर्न आधी जर्नी। अब इसकी जो ट्रिक है वो है हमारी आधी जर्नी के बाद मैंने इसे स्थगित कर दिया, यानी कि आधी जर्नी के बाद मैंने इसे एडजॉर्न कर दिया, स्थगित कर दिया। एडजॉर्न स्थगित, आधी जर्नी एडजॉर्न आधी जर्नी, देखिए कितना बढ़िया याद हो गया। एडजॉर्न आधी जर्नी यानी आधी जर्नी के बाद मैंने इसे एडजॉर्न कर दिया यानी स्थगित कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये भी याद हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा डोसाइल। डोसाइल का मीनिंग जो होता है कॉम्प्लिएंट या फिर सबमिसिव, यानी कि ईमानदार या सीधा साधा। इसी को ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ईमानदार, कॉम्प्लिएंट, सबमिसिव। और जो इसका की है वो हमारा डोसा। देखिए डोसा कितना बढ़िया रिलेट कर रहा है, डोसा। अब जो इसकी ट्रिक है, डोसा खाने वाले लोग ईमानदार होते हैं, यानी कि डोसा खाने वाले लोग डोसाइल होते हैं। ये वही डोसा, इडली डोसा वाली बात हो रही है। डोसा खाने वाले लोग डोसाइल होते हैं, यानी कि ईमानदार होते हैं। देखिए डोसाइल से डोसा आपको याद रख लीजिए, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। डोसा खाने वालों के लोग डोसाइल होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी याद हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, टीम मीन्स होता है फ्रेंड्स फुल या फिर अबंडेंट, यानी कि भरमार होना। यानी जब कोई चीज़ एकदम बराबर की होती है, मतलब एकदम हद से बराबर होती है, यानी कि पूरी एकदम जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, तो उसको हम टीम बोलते हैं, यानी फुल या फिर अबंडेंट। अब इसकी जो की है वो है टीम में खिलाड़ियों की भरमार है, ये हमारी ट्रिक है। टीम में खिलाड़ियों की भरमार है, यानी टीम में खिलाड़ियों की भरमार है, इसको आप ध्यान में रखिए। टीम मीन्स होता है भरपूर और टीम में खिलाड़ियों का भरमार है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये 10 वर्ड एकदम आसानी से याद हो गए होंगे। और आपको याद हो गए हैं, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही बढ़िया वीडियो आपको मिले और आपका जो वोकैबुलरी हो तैयार हो और ग्रामर भी आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।